आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं ड्राइव कर रही हूँ और बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये लाइसेंस मिला है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ लाइसेंस लेने के लिए। दुबई में लाइसेंस मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर आप फर्स्ट टाइम आकर यहाँ पे ड्राइविंग सीख रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सीखे हुए हो तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड सऊदी अरबिया में थे तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड ऐसे ही स्टीयरिंग होता है, लेफ़्ट साइड ड्राइविंग होता है। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको मिल गया था लाइसेंस। फिर भी उनका क्लासेस वगैरह देते हैं ये लोग। विदाउट क्लासेस आपको लाइसेंस नहीं देते। क्लास होता है प्रॉपर, फिर टेस्ट होता है, उसके बाद ही मिला उनको। बट मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मैंने किस इंस्टीट्यूट में पहले एडमिशन लिया था। यहाँ पे एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है गलादारी, वो सबसे चीप है, मतलब सबसे कम पैसे में वो आपको ड्राइविंग सिखाता है। तो मैंने वही सोचकर वहाँ पे एडमिशन लिया था कि चलो कम पैसा लग रहा है, तो घर के पास भी था। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये हो गया कि मेरे घर के पास ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता, तो भीड़ भाड़ गाड़ियों की कम होती है। तो मेरा जो फेयर होता है ना, वो भीड़ भाड़ में चलाने का, वो निकल नहीं पाया था। तो मेरे वो क्लासेस बिल्कुल सब वेस्ट हो गए थे, क्योंकि जब मुझे हाईवे पे ले गया तो मैं बहुत डर रही थी और मैं ड्राइव नहीं कर पा रही थी डर की वजह से। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि खाली रोड में तो ईजी होता है चलाना, कोई भी चला लेता है। बट मेन मुश्किल होता है जब गाड़ियों के बीच में आप चला रहे होते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है उसके बीच में आप चला रहे होते हो, तो ज़्यादा डर लगता है, उस टाइम में मुश्किल हो जाती है। तो ये हो गया। फिर किसी तरह से मैंने कार को कंट्रोल कर पाई मैं, सब कुछ हो गया। उसके बाद पार्किंग में भी बहुत परेशानी हुई और पार्किंग लेकिन मुझे घर के पास नहीं दिया गया था, वो काफ़ी दूर था उनका जहाँ पे पार्किंग सिखाया जाता था। पार्किंग के लिए मुझे मुआइसिना भेजा जाता था, जो काफ़ी दूर है मेरे घर से और बहुत टाइम लग जाता था। इसलिए मैंने अपना फ़ाइल गलादारी से बिलाशा ट्रांसफ़र करवाया और वहाँ पर मैंने पार्किंग के क्लासेस लिए थे। और फिर पहले क्या था, यहाँ पे रूल थोड़ा डिफरेंट था। पहले क्या होता था, आपको इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता था और इंस्टीट्यूट के क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम आरटीए के साथ होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको क्लासेस होते हैं, उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी इंस्टीट्यूट में ही होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट में पास हो जाते हो, उसके बाद ही आपको आरटीए के साथ टेस्ट करवाया जाता है। तो मैं इंस्टीट्यूट में मैं 2 बार फेल हो गई थी ड्राइविंग में, और पार्किंग में मैं 3 बार फेल हो गई थी। बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। पैरेलल पार्किंग में मैं ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। और खैर फिर बहुत मुश्किलों के बाद मैंने इंस्टीट्यूट का टेस्ट पास कर लिया। फिर फाइनली मेरा एग्ज़ाम आरटीए के साथ हुआ। फिर आरटीए के साथ जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल हो गई। मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिए थे तो मुझे फ़ेल कर दिया गया और फिर से क्लासेस दिए गए और फिर से टेस्ट के लिए, मतलब जितनी बार आप फेल होते हो आपको क्लासेस दिया जाता है और आपका पैसा भरना पड़ता है क्लासेस के लिए, फिर टेस्ट के लिए पैसा भरना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा। मतलब अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग फ़ीस इन लोग का ही 5000 दिरहम्स देकर मैंने एडमिशन लिया था, जो इंडिया का 1 लाख रुपीज़ होता है। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में मैं बहुत बार फेल हुई तो उसके लिए भी मुझे अलग से क्लासेस दिए गए। फिर मेरा टेस्ट हुआ। जैसे मैंने बताया आपको, मैं ड्राइविंग में 2 बार फेल हुई थी इंस्टीट्यूट में। फिर मुझे क्लासेस असाइन किए गए, फिर से टेस्ट हुआ। पार्किंग में फेल हुई तो पार्किंग का फिर से मुझे क्लासेस दिए गए, उसका पैसा भरा मैंने, टेस्ट का पैसा भरा। मतलब बहुत खर्चा हो रहा था, मैं परेशान हो जा रही थी। बीच में मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो गिव अप भी नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से फाइनली फिर जब आरटीए के साथ एग्ज़ाम हुआ तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में लकीली निकल गई। तो मैं बहुत खुश थी जिस दिन मैं पास हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और तो ये है मेरी स्टोरी, मैंने इस तरह से हासिल किया लाइसेंस। तो ये तो हो गई मेरी ड्राइविंग की बात। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। एक्चुअली आज सैटरडे है और छुट्टी है, और अलीना तो छुट्टी के दिन घर पे बैठना नहीं चाहती। वीकेंड से मतलब उसको बाहर जाना ही है, तो हम उसके फेवरेट प्लेस पे जा रहे हैं, गेम्स वगैरह जहाँ होता है, मैजिक प्लैनेट। तो थोड़ा एंजॉय कर लेती है। और चलिए मैं आपको थोड़ा दुबई का व्यू दिखा देती हूँ।
तो गाइस हम मैजिक प्लैनेट आ गए हैं और यहाँ पे कुछ गेम्स है और ये रही मेरी एलिना। देखिए कैसे शक्ल बना रही है। हाय सोनू। तो अलीना का गेम्स वगैरह खेल कर हो गया है और ये प्राइस शॉप है जहाँ पे टिकट्स मिलने पर आपको प्राइज़ मिलता है। तो जो भी गेम्स आप खेलते हो उसमें टिकट्स मिलते हैं, तो उस टिकट्स जितना आपके पास टिकट्स रहेगा उसके हिसाब से यहाँ प्राइज़ मिलता है। तो अभी अलीना सोच रही है वो क्या लेगी, तो सारे प्राइजेस देख रही है वो। उसके पास 1400 समथिंग है टिकट्स पॉइंट्स है उसके पास, तो ये ले रही है। डॉल उसको अच्छा लगा, ये बेबी डॉल, तो उसने ये गिफ्ट लिया है, क्यूट सा एक डॉल। और अभी रात के 10 बज गए हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि फिर कल अलीना का स्कूल है। सोने में लेट हो गया तो फिर उसको उठने में लेट हो जाएगा। और हम डिनर बाहर से ले लेंगे, सोच रहे हैं मैकडॉनल्ड्स ले लेंगे आज ड्राइव थ्रू से, क्योंकि घर में जाकर बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा और उससे ऑलरेडी नींद आ रही है अब। और अब हम यहाँ मैकडॉनल्ड्स ले रहे हैं ड्राइव थ्रू से, क्योंकि अंदर बैठ के खाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे गाड़ी में भी खा सकते हैं और वो सो गई तो फिर भूखी रह जाएगी, इसलिए हमने सोचा ड्राइव थ्रू से ही ले लें, जल्दी हो जाता है। हाय सोनू। हाय। क्या ले रही हो मैकडॉनल्ड से? मिल गया हैप्पी मील सोनू? तो यहाँ अलीना को हैप्पी मील मिल गया है, वो बहुत खुश है, साथ में एक टॉय भी मिला है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।